हाय एवरीवन। सो मेरा नाम अमर कुमार है और मेरा ये यूट्यूब न्यू चैनल है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो वीडियो डालने के पहले डिस्क्लेमर दैट दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल पर्पस और मैं आज के दिन में जस्ट मैं टीसीएस को एनालिसिस कर रहा हूँ और जो भी मेरा वीडियो रहेगा अ, मैं अलग-अलग आर्टिकल से, अलग-अलग ऑथर से प्योर टेक्निकल एनालिसिस का कंटेंट्स मैं डालने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और 99% ऑफ द टाइम मैं कुछ भी इंडिकेटर नहीं डालूँगा, प्योर प्राइस एक्शन रहेगा, ठीक है? और मैंने कई ऑथर के आर्टिकल को पढ़ा है, इनफैक्ट बुक को भी रेफर किया है। वो सभी में एक चीज हमको कॉमन मिला है कि वो लोग ईएमए को फॉलो करते हैं। अगर आप वॉल्यूम को देखकर स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल रहे हैं या अगर आप सिर्फ कैंडल को देखकर स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल रहे हैं तब भी वो वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। तो हम लोग भी वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे और दूसरी बात है कि हम लोग ईएमए को भी लेंगे और हम लोग इसमें 25 ईएमए को लेंगे और फॉर टाइम बीइंग हम लोग दो तरह का टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे। एक हम लोग डेली और एक डायरेक्टली 5 मिनट्स। डेली हम लोगों का जनरली व्यू देखने के लिए रहेगा और 5 मिनट्स वाला हम लोगों का इंट्राडे चार्ट एनालिसिस के लिए रहेगा। तो मैंने अपने चूंकि चैनल का भी नाम मैंने कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस रखा है बट चूंकि मेरा फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा मैं हेजिटेटेड हूँ। तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ कि अपना जो भी इनपुट रहे उसको डालने का, ठीक है? तो पहले टीसीएस का देखते हैं। एक्चुअली में इसका डेली को निकाल के देखते हैं कि डेली का कैसा है। तो अगर आप इसके डेली को देखोगे तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है एक्चुअली में नीचे की तरफ और नीचे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है बट ये थोड़ा ऊपर आके खुला है। तो अगर हम लोग एक एक पैटर्न को पकड़ेंगे कि अगर आप प्रीवियस वन और टू कैंडल को देखो, वन और टू कैंडल को देखो तो ये लग रहा है कि एक अपने एक ये रेजिस्टेंस के पास है, जो कि एक आप बोलो तो अ, अगर हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइन ड्रॉ करने का रीजन है कि ये देखो एक तरह से ये रेजिस्टेंस का अब काम कर रहा है जो कि पहले सपोर्ट की तरह था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इससे ये टकराया और फिर नीचे आ गया और मैंने यहीं पर लाइन क्यों ड्रॉ किया है, जस्ट कंसिडरिंग कि ये अधिक से अधिक पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग यूजुअली एक्सिस लाइन बोलते हैं। बाद में मैं इसको ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा, अभी मेरे पास हैंड ही नहीं है। तो ये एक एक्सिस लाइन है, ठीक है? तो डेली का हमारा बोल रहा है कि एक तरह से डायलेमा है कि या तो इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करने लगे बट फॉर टाइम बीइंग एक यही लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसका बियरिश व्यू है, ठीक है? तो डेली में हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग 5 मिनट्स पर आते हैं, 5 मिनट्स पर। तो 5 मिनट्स को देखने के पहले और
एक दो बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, चूंकि ये मेरा एनालिसिस जो रहेगा ये प्योरली इंट्राडे के लिए रहेगा, तो उसमें कहाँ कहाँ पर एंट्री हो सकता था और उस तरह के लोकेशन को हम लोग फिगर इट आउट करेंगे। और दूसरा बात है कि कभी भी नॉट इन ए हरी, कभी भी जल्दी में नहीं रहेंगे कोई भी कैंडल को देख के। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज का हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे, उसका नाम है उसका नाम है बिल्डअप। बिल्डअप, तो जब तक कैंडल बिल्डअप न करे कहीं पर किसी लोकेशन पर, तब तक आप उसका एंट्री के बारे में नहीं सोचो। ठीक है, बिल्डअप मीन्स वो वो किसी साइड में मान लो कि वो ऊपर जाने के लिए ही या नीचे जाने के लिए एक वो बिल्डअप का प्रिपरेशन करता है मेनली मार्केट। कभी भी वो सडन मूव नहीं देगा, एक बिल्डअप होगा। अगर बिल्डअप नहीं हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करो वहां की एंट्री को। ठीक है, बनने दो, जो भी कैंडल बन रहा है बनने दो। और ये तो हो गया एक पॉइंट। और एक दूसरा पॉइंट और है कि आ, कोई पैटर्न बनने दो, कोई पैटर्न आने दो। ठीक है, जब तक कोई पैटर्न आपको दिखे नहीं तब तक आप एंट्री नहीं लो। ठीक है, आप अपना मन में धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। जब तक कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तब तक आप एंट्री नहीं लो। ठीक है, वेट करो, बनने दो जो भी बन रहा है। अगर आपको कुछ उसमें नहीं दिख रहा है तो नहीं इंटर करो, नहीं तो फिर आपको एग्जिट करने का समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम लोग एग्जिट करें। और और क्या है, जैसे बिल्डअप होने दो या कोई पैटर्न बनने दो। और थोड़ा सा आप मतलब ये भी सोच सकते हो कि किस साइड में टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, टेंशन क्रिएट हो रहा है बुल साइड में या बियर साइड में, किस तरह से। ठीक है, कुछ बातों का हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। और 25 बीएमए को हम लोग डेली के लिए फॉलो करेंगे। तो हम लोग ने देखा है कि डेली चार्ट पर बियरिश व्यू बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल बना और फर्स्ट कैंडल में अराउंड वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 276,000, 276 100,000 का बना है। और अगर लास्ट डे में देखेंगे तो 227 का बना है। मतलब कि वॉल्यूम 88,000 का। तो अगर फ्यू प्रीवियस डे से अगर आप कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम ठीक बना है, ओपनिंग में वॉल्यूम ठीक बना है। और डायरेक्ट बियरिश का प्रेशर आया है और 5 मिनट के अंदर में ही ऑलमोस्ट 11 पॉइंट का शॉर्ट हो गया, नीचे आ गया है। रेजिस्टेंस देखेंगे थोड़ा है, इस कैंडल पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरा कैंडल पर भी कुछ भी नहीं करेंगे। रीजन है कि एक बार थोड़ा सा बिल्डअप होने दो कि किधर क्या बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल में इनफैक्ट प्रेशर बना कि बियरिश का, बट इमीडिएटली इट्स गेट एक्वायर्ड बाय द बुल। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बस कैंडल नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूर ये एक स्ट्रक्चर बना है, एक तरह से बोलो तो कुछ शूटिंग स्टार या कुछ, आई डोंट नो दोज थिंग्स, बट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है। और इसके बाद एक फिर से यहाँ पर 12 पॉइंट का अच्छा बुल, वेरी गुड कैंडल बना है। लेकिन हम लोग एक्चुअली में वेट कर रहे हैं बुल के लिए, कहीं पर या तो 25 ईएमए के पास बिल्डअप हो। ठीक है, या कोई अच्छा सपोर्ट बने। ठीक है, तो अभी तक वैसा कुछ भी नहीं मिला है।
ये ऑलमोस्ट 50% इस कैंडल का जो फॉल हुआ है उसका 50% को कंप्लीट किया है और फिर से ये गिरने लगा है। ठीक है, यहाँ पर गिरा है और 25 ईएमए के पास यहाँ पर एक छोटा सा बिल्डअप हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर सस्टेन नहीं किया है। तो अगर हम लोगों को एक और पॉइंट का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो मोस्टली आप लाइन खींचने का ट्राई करो, लाइन खींचने का ट्राई करो। या कोई बॉक्स बनाओ जिसके अंदर में प्राइस रहे। ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा विजुअल दिखने लगे कि हाँ इस रेंज में प्राइस चल रहा है, किधर ब्रेकआउट होगा। इनफैक्ट मेनी पीपल विल से कि यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं, बट किस बेसिस पर लेते हैं? कुछ यहाँ पर बन नहीं रहा है, कुछ कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर 25 ईएमए को टच किया और ये सस्टेन नहीं किया और पूरी तरह से फॉल कर गया। तो हम लोगों ने एक पहला लाइन यहाँ पर बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक रेड मैंने बनाया है। अ, देखते हैं कि इसको प्राइस आके टच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से फॉल किया और चूंकि प्राइस मेरा यहीं से उठा है तो इसलिए हम लोग एक लाइन यहाँ पर भी बना देंगे। सपोज करो कि अभी तक लाइन हमने यहाँ तक ही बनाया है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस जैसे इस सपोर्ट रेंज में आया है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप मान लो कि अगर हम लोग एक यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो एक यहाँ पर एंट्री ले लेते हो क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी को सपोर्ट बनाया है। ठीक है, उसी को सपोर्ट बनाया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं तो क्या मेरा एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस में काम चल जाएगा? चल जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि ये जस्ट इसको अगर ब्रेक करके क्लोज करता है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा स्ट्रेटजी जो है वो इंट्राडे के लिए वर्क हो रहा है। तो एक यहाँ पर हम लोग एक अपना बोलो तो एक एक हम लोग ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं बाई का। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको टच करता है तो ठीक है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट लेके हम लोग निकल सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर इंटर नहीं किया और देख रहे हो कि किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फॉर टाइम बीइंग हम लोगों के पास एक यही स्ट्रक्चर बना है कि ये एक अच्छा सपोर्ट बना है। तो हम लोग चूंकि ये इसको सस्टेन किया है तो हम लोग इसको लंबा करके छोड़ देंगे। ठीक ना, अब वेट करेंगे फिर से। अभी ये कि ये बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, बहुत ही अच्छा कैंडल बना है और इनफैक्ट इसका इसका जो वॉल्यूम है ये इसके ओपनिंग वॉल्यूम से भी ज्यादा है। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड मोमेंटम। यहाँ पर हम कुछ गुड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों को दो रेजिस्टेंस बैक टू बैक है। ठीक ना, तो कभी भी अगर बुल के लिए जाइए तो देखिए कि कितना रेजिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है। अगर जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कैंडल बना है और यहाँ पर दो छोटे छोटे कैंडल बना है जो मतलब एक तरह से डोजी है या ये यहाँ पर थोड़ा सा बुल ने प्रेशर डाला है हैमर टाइप का, बट इसको ये ले गया। एंट्री लेने का कुछ तो ऐसा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मेरा पहला ही पॉइंट था कि जब तक बिल्डअप ना हो तब तक आप एंट्री नहीं लो। ठीक है, यहाँ पर एक ठीक ठाक बिल्डअप हुआ था प्राइस। ठीक है, प्राइस ठीक ठाक बिल्डअप हुआ था और एक रिस्की था जो वर्कआउट किया। यहाँ पर अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है।
ठीक ना। इसके बाद ये एक अच्छा फॉलो थ्रू दिया है। अगर ये भी ग्रीन क्लोज करता तो चांसेस आर देयर, बट ये ग्रीन नहीं क्लोज किया। उसके बाद बैक टू बैक टू बैक टू बैक, ये सारा कैंडल हम लोगों का कंफ्यूजिंग है, जिसमें एक ये वाला जो है हम लोगों का, ये एक डबल बॉटम डबल टॉप, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो डबल टॉप भी तभी इफेक्ट करेगा जब एक अच्छा वॉल्यूम एडअप हो, या कुछ कुछ एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बने, उस तरह का कुछ नहीं हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इनफैक्ट कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे, इवन दो द प्राइस हैज कम डाउन टिल हियर, लेकिन हम लोग इसमें कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि ये नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये वाला कैंडल 1230 का, 1230 का कैंडल एक अच्छा बियरिश कैंडल बना है। ठीक है। 17,000 17.37 का वॉल्यूम दिया है, और ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का 8.30 का फॉल दिया है ये। तो ये फॉल देने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, प्राइस ऊपर में होल्ड किया। हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो एक हम लोगों का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। अभी भी हम लोगों को एक एंट्री मिला है, बट दैट इज नॉट ए वेरी गुड एंट्री। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर एक प्राइस ऐसे आया। ठीक है। फिर से प्राइस ऐसे आगे गया, फिर से प्राइस ऐसे आया, फिर से प्राइस ये ऊपर गया। ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छा गया, लेकिन अब अगर प्राइस अगर थोड़ा सा और ऊपर सस्टेन कर जाता, तो हम लोग बुल के लिए एंट्री मार देते, उधर ही मार देते, इस कैंडल का वेट नहीं करते। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, इवन दो प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ आर गुड, और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो ये सस्पिशन बहुत सारा लगा दिया कि बेरिस इन कंट्रोल और दे आर कमिंग इन कंट्रोल। लेकिन साथ साथ एक और अच्छा चीज दिया ये, कि एक हम लोगों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना कि ये प्राइस जो है, ये प्राइस जो है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस इसके ऊपर से ही चला गया ऊपर, और नेक्स्ट टाइम इसको टच करके गया, मतलब ये ये एक अच्छा प्राइस है, मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों का एंट्री नहीं बन रहा है। ठीक है। हम लोगों का एंट्री जब तक बिल्डअप ना हो तब तक नहीं लेना है, या कोई पैटर्न ना बने तब तक नहीं लेना है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि किस साइड का टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये हुआ। अब अगर आप देखोगे, अ, अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये 25 ईएमए के जस्ट नीचे, ऐसा कहीं और हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 ईएमए के नीचे यहाँ पर एक ब्रेकआउट का चांसेस बन रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू इंटर इट। ठीक है। क्योंकि ऊपर कई सारा हम लोगों का रेजिस्टेंस है, ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और फिर एक ये रेजिस्टेंस वाले का। ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है। ये ये ब्रेकआउट दिया 25 ईएमए के ऊपर, एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। ठीक है। तो एज पर आवर प्लान हम लोग एक एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर इतना कैंडल को देखा जाए
तो एक तरह से ये टेंशन क्रिएट किया है यहाँ पर 25 ईएमए के पास, और ऊपर से ये यहाँ से भी आ, ये सपोर्ट को भी सस्टेन करके ऊपर होल्ड किया है, ये सपोर्ट को सस्टेन करके ये ऊपर होल्ड किया है। तो एक हम लोग बुल का बनाएंगे, लेकिन हम लोग इस कैंडल में एंट्री नहीं ले सकते। इस कैंडल में अगर एंट्री लेंगे 3148 के राउंड में या कहीं भी, तो हम लोगों का एसएल जो रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा। ठीक है, एसएल काफी बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर प्राइस 25 ईएमए को वापस से उसके नजदीक में कहीं पर आता है, तो हम लोग एक एंट्री लेंगे अपने अनुसार, और ये मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, उसके बाद से ये अच्छा चला है। ओके। मैं और भी कंटेंट्स के साथ आऊँगा। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो था। मैं उतना ज़्यादा चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन मेरा जो भी एनालिसिस रहेगा वो प्योरली इंट्राडे पर रहेगा, और पैटर्न को पकड़ने का ट्राई करेंगे, और कोई भी 25 ईएमए के अलावा कोई और इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब।